भी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार की बात है, सुबह का समय था। आम्र विहार में बहुत से भिक्षु और गृहस्थ बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। उनके आसन के करीब आने पर लोगों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध आए और उन्होंने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक सवाल किया कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पहले थी। एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो पहले नहीं थी, इसलिए इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने से भले ही ये बदली हुई नजर आ रही हो, लेकिन अंदर से तो यह वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदला है। तब बुद्ध ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? तब एक शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और भी कस जाएगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? तब वह शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने की कोशिश कर सकते हैं। तब बुद्ध ने कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्याओं में तुम फंसे हुए हो, दुखों से त्रस्त हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण करना असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर तृष्णा और अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपनी तृष्णा और अहंकार कैसे खत्म करूं। तो प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी मूल स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने के बावजूद उसके अंदर से अच्छाई व सदाचार के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर अपने दुख दूर कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो दुख भी होंगे ही, और दुख है तो उसका कारण और निवारण भी जरूर होगा। जरूरत है कि हम किसी भी समस्या या दुख के कारण को अच्छी तरह से जाने, निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यह बात कहते हुए तथागत बुद्ध ने अपनी बात पूर्ण की। तो साथियों, तथागत बुद्ध की यह बात मानव जीवन के सभी क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, चाहे किसी भी प्रकार का विज्ञान हो या कला हो। प्रत्येक क्षेत्र में यह बात लागू होती है कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते समय समस्याएं तो अवश्य आएगी, लेकिन समस्याओं का सीधे समाधान ढूंढने के बजाय हमने उनके कारणों को जानना चाहिए। जब कारणों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने समस्या पर चर्चा करने के बाद उनके कारणों को जानना जरूरी है।